टू मी इन टैरो। आज है 17 मई एंड इज मंगलवार। थोड़ी लाइट भी गई थी हमारे यहाँ पे मंगलवार के कारण, तो हम करने वाले हैं रीडिंग 2 टैरो डेक्स एंड 1 ओरेकल सेट। हम करने वाले हैं इनके साथ रीडिंग, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, देखते हैं रीडिंग कैसे आती है एंड लेट मी शफल द कार्ड्स फर्स्ट। हियर वी गो। पता नहीं टैरो से भी कौन से कार्ड निकलेंगे। व्हाट डू यू थिंक, कौन सा कार्ड आपको चाहिए? किंग ऑफ कप्स एंड लाइकवाइज जस्ट थिंक अबाउट इट एंड मे बी इट विल बी देयर। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। ठीक है, मैं तो कर रहा हूँ कार्ड्स की शफलिंग। आई डोंट नो कि कौन से कार्ड आएंगे। तो कप्स में तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, उनके इमोशंस का वो सेट होता है, राइट। कौन से इमोशंस आएंगे एंड आपसे कनेक्ट होंगे, यू डोंट नो कि भाई ये है रियलिटी एंड लाइकवाइज। चलो भाई, इतने सारे कार्ड्स आ गए, हम वो ले रहे हैं। सो लेट्स नाउ कनेक्ट विथ द। मैं करता हूँ कार्ड्स को कनेक्ट। यहाँ पे ये रहना चाहिए। ठीक है, यस, देखो कार्ड तो ऐसे आ गए हैं और यस बिल्कुल जैसे आना चाहिए। ठीक है, मुझे लगा शायद मैंने उल्टे रख दिए हैं। ठीक है, तो एज यू कैन सी द कार्ड्स आर हियर एंड द पहला जो कार्ड आ गया वो है द मैजिशियन। मैजिशियन यहाँ पे आ चुका है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस वन देन यू आर मोस्ट वेलकम, राइट। ठीक है, तो द मैजिशियन यहाँ पे क्या बता रहा है, लेट्स फोकस ऑन दैट वन। ठीक है, देखो द मैजिशियन बात करता है रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग, रिगार्डिंग यूनिटी, रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मेरे हिसाब से ये पर्सन आपके साथ बहुत ही कामली बिहेव करना चाहते हैं कि भाई मेरे से गलती हो गई तो आई एम सॉरी। ओके, कई ऐसे लोग हैं जो सॉरी नहीं कहते। मुझे कार्टून्स बहुत पसंद है, तो जो पावर ऑफ गर्ल का एक कार्टून था उसमें एक कैरेक्टर था बटरकप, वो कभी भी सॉरी नहीं कह जाती, सॉरी कह सो लाइक वैस। तो ये पर्सन अगर इंटरेस्टेड नहीं है, यू नो, मतलब उसे कहना तो है सॉरी लेकिन कह नहीं पा रहा है, तो वो एक बात यहाँ पे आ रही है कि ये पर्सन जेन्युइनली आपको चाहता तो है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि भाई हर एक से कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होती ही रहती है। तो गलतियों को अंडरस्टैंड करना ये वो करता है, लेकिन गलतियों को मानना और उसके बाद माफ़ी मांगना ये काफ़ी लोगों को हजम नहीं होता। ठीक है, तो ये उनकी पर्सनल इशू हो सकता है, सो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सेकंड कार्ड है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बीइंग हेल्पफुल। तो यहाँ पे एक हेल्पिंग हैंड आपको मिल सकता है। या तो ये पर्सन किसी लव गुरु से मिल रहा है या फिर अपने किसी एक्सपीरियंस दोस्त से कनेक्ट कर रहा है कि भाई कैसे मैं आपसे बातें करूं, किस तरह से आप इनसे बातें कर सकते हो एंड कैसे ये दिल की बातें आगे बढ़ सकती है। ठीक है, ये अगेन जैसे मैंने कहा कि इमोशंस का कार्ड है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई यहाँ पे जो बात आती है वो ये कि भाई किस तरह से आप एक दूसरे को कनेक्ट हो सकते हो। ओके, देखो हेल्प करना मतलब क्या है कि मान लो अभी आप उदासीन माइंडसेट में हो या फिर नेगेटिव माइंडसेट में हो, तो वहाँ से आपको बाहर निकालने की जिम्मेदारी इनकी। लेकिन कई बार हम कहते हैं कि भाई उन्होंने गलत वर्ड का यूज़ किया या फिर गलत टाइमिंग पे अप्रोच किया, तो फिर आपका दिल और दुखेगा। तो इससे बढ़िया है अगर वो किसी से थोड़ा सा ट्यूशन लेते हैं या फिर थोड़ी सी एक्सपीरियंस लेते हैं कि भाई मुझे क्या करना होगा, व्हाट डू यू थिंक, वो ऐसे रूठ गए हैं तो मैं कैसे उनको मनाऊं, उनको ये अच्छा लगता है, वो इस राशि के हैं, तो फिर थोड़ी बहुत बातें वो आपको बता सकते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है जजमेंट। एज यू कैन सी जजमेंट का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिव या वियर्ड मीनिंग नहीं निकलता। जजमेंट मतलब क्या है कि ये पर्सन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि आप डायरेक्टली उनके ऊपर भड़के। ओके, जैसे कि मान लो कोई एक संवेदनशील टॉपिक है, लोग एकदम कमेंट पास कर देते हैं कि नहीं ये ऐसा है, तो ये क्या हो गया, जजमेंट। जजमेंट हमें पास नहीं करना है, राइट। ये बात है कि ये पर्सन नहीं चाहता कि आप उसके बारे में कोई जजमेंट पास करिए, बस चाहता है कि यू शुड जस्ट बी विथ देम। ठीक है, आप बस उनके साथ बने रहें, यही उनके लिए काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो नाइट ऑफ कॉइंस। ओके, ये आ गया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द अर्थ साइंस। ओके भाई, ये पर्सन बिल्कुल रेडी है। जैसे ही आपके तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, इनकी रेलवे आपके प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आएगी, रुकेगी। ठीक है, तो कैन गेट इन द रेलवे। ठीक है, देखो ये पर्सन प्रिपेयर्ड है। ओके, पेज में प्रिपरेशन होती है लेकिन नाइट में प्रिपेयर्ड है ये पर्सन, तो लेकिन आपको पता नहीं लगने देने वाला है। ये भी हो सकता है कि अगर आपका कोई एक सीक्रेट बर्थडे इन्होंने प्लान किया है या फिर सीक्रेट पार्टी है, मे बी यू डोंट नो कि वो आ रहे हैं और अचानक से आके आपको सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। तो सरप्राइजिंग एलिमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐड होता दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मैंने कहा था किंग ऑफ कप्स को चाहिए था, वो आ गया यहाँ पे। भाई यहाँ पे जो बात आ रही है कि भाई जेन्युइनली आपके लिए बहुत कुछ प्लान आउट करते हैं। अगर सही से प्लान आउट हुआ, जैसे कि मान लो आपको बारिश का मजा आता है या फिर जैसे कि बर्फ़ गिरता है, तो वैसे अगर गिरा बर्फ़ जहाँ पे आप पहले कभी बर्फ़ गिरानी और वहाँ पे हो तो कितना मज़ा आएगा।
लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसे वक्त में जब बर्फ़ गिरा जब आप सो रहे हो या फिर आप वहाँ पे नहीं हो तो फिर आपको तकलीफ़ होगी, राइट। तो यही बात है, ये पर्सन बिल्कुल सादगी से सारी चीज़ें करना चाहता है और वो भी सरप्राइजिंगली, कि आपको ज़्यादा वो हैवी भी ना लगे, आपको लगे भाई ये बिल्कुल बिल्कुल जैसे मैंने चाहा था बिल्कुल वैसा है। तो जैसे ही आपने इनके बारे में सोचा है, चाहा है, ये बिल्कुल वैसे ही बन के आपके सामने आना चाहते हैं। थैंक्स टू द यूनिवर्स आई मस्ट से। क्वीन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। भाई इसमें क्या रेटिंग आती है क्वीन ऑफ सोर्स में कि भाई आई एम रेडी टू कम्युनिकेट आर यू, मतलब अगर ये पर्सन ने खुद ही अगर बैरिकेड लगा देते कि नहीं मैं बात नहीं करूँगा, तो अभी खुद ही तोड़ रहे हैं कि भाई ठीक है अब मैं बात करने के लिए रेडी हूँ। एरोगेंस है यहाँ पे इस पर्सन में, ये हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ये पर्सन क्या कह रहा है, अब मैं रेडी हूँ। अब आप रेडी हो या नहीं आपका सवाल है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, अगेन कैसे स्कॉर्पियो पाइसेस, आई एम रेडी टू स्टार्ट समथिंग न्यू, तो एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी है। क्या आप भी इनके लिए रेडी हो या ना हो, ये आपको तय करना होगा। टेन ऑफ कप्स, कैसे स्कॉर्पियो पाइसेस, कम ऑन एंड आई एम रेडी, ठीक है। तो इनके हिसाब से रिश्ता पहले से भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। देखो कोई भी रिश्ता हो वो तब बहुत अच्छा बनता है जब हम इस रिश्ते में घुल मिल जाते हैं। तो ये रिश्ता जो है आपको काफ़ी बेहतर बन सकता है अगर आप दोनों इसको रिप्रेजेंट करते हो। देखो सिर्फ अगर ये कहेंगे कि आई लव यू उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों ने एक दूसरे को ये कहना चाहिए, ठीक है। तो वो बात जब आएगी तब आएगी, देन यू कैन जस्ट पे अटेंशन टू इट। नेक्स्ट इज द डेविल, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे कैसे कर रहा है भाई, किंग ऑफ कप्स भी आ गया, डेविल भी आ गया। डेविल का सिंपल मतलब है दैट आई एम रेडी, क्या आप मुझे सुन सकते हो, ओके। देखो ये आपकी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है डेविल जो है, फिर कैप्रिकॉर्न जिसे हम कहते हैं, ये साइन यहाँ पे फोटे आ रहा है, ये है अर्थ साइन। अर्थ साइन जो होते हैं वो अर्थ के ऊपर चलते हैं, मतलब मिट्टी के ऊपर। ये हवा में तैरते नहीं हैं, ना ही वो पानी में बहते चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि, और ना ही वो आग में झुलसते हैं। तो ये इनका एक स्पेसिफिक मोटिव होता है कि मुझे सच्चाई का सामना करना है, ठीक है। अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्पाइसी है या फिर अगर आपकी ख्वाहिश है कुछ ऐसी है दैट यू वांट समथिंग स्पाइसी इन योर रिलेशनशिप, हाँ ये वो सब आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, बस आपको इनको हाँ कहना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। भाई इनके हिसाब से अभी अगर आप दोनों मिलके एक नई दास्तां शुरू करते हैं तो इनकी ज़िंदगी, इनका नसीब बदलने वाला है, बदल सकता है। सो गेट रेडी फॉर दैट वन। थ्री ऑफ कॉइंस, दैट आप दोनों मिलके एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन ने जॉब नहीं करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपके साथ करना चाहिए, तो हाँ भाई ये जैसे आप चाहेंगे वैसा भी कर सकते हैं। हालांकि अगर उनके कोई फ्रेंड्स हैं तो आपको भी उनके साथ एक फ्रेंडशिप करनी होगी। अगर आप वो करते हैं तो आप दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद वो रह सकता है, ठीक है। एंड फाइनल कार्ड है वो है द हैंग्ड वुमन। इसका मतलब है कि ये जो पर्सन है ये फ़िलहाल तो कोई एक चीज़ नहीं करना चाहता जिसके कारण इसको बाद में पछताना पड़े। तो ये उसने अपने सारे डिसीजंस जो कि कन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं उसको हैंग ऑन रखा है, मतलब उसको अभी वो ऑपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी ने अगर आपको कहा कि क्या आप कुछ ऐसा करना चाहोगे जो आपने बहुत पहले प्लान किया था, शायद बहुत पहले प्लान किया, लेकिन क्या अभी प्लान किया है, नहीं। सो इसीलिए पर्सन कह रहा है कि अगर मैंने वो प्लान पहले से किया है लेकिन अभी नहीं मैंने किया तो मैं अभी चीज़ नहीं करूँगा। अब हम देखते हैं ओरेकल में से क्या कार्ड है। देखो पहला कार्ड है हार्ट ब्रेक, का मतलब है कहीं ना कहीं पे इसका दिल भी टूटा हुआ है, तो आप अकेले नहीं हो जो दिल के दर्द से झुलस चुके हो। नेक्स्ट कार्ड इज दिस वन जो कि है विड्रॉन, एंड इसी कारण इस पर्सन ने शायद रिश्ते से बैकआउट किया होगा किसी न किसी वजह से, लेकिन इनका जो कॉन्शियसनेस, इनका जो मन है वो लगातार सोचता रहता है कि भाई मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। अ क्रॉस रोड्स मतलब जहाँ पे इंसान जेन्युइनली फैसला लेता है, ओके। मान लो आप एक क्रॉस रोड के यहाँ पे आते हो जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं, तो आप कहते हैं कि भाई क्या करना चाहिए मुझे, सच में जो मैंने किया वो सही किया, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया और अब वो पर्सन का दिल दुख रहा और क्या ये मेरे लिए अच्छा होगा, क्या सिर्फ मेरा अकेले का हैप्पीनेस मैटर करता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे आती है। देन वी गॉट दिस वन जो कि है पेनफुल सेपरेशन। ये आई थिंक ये दोनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई होंगी रिगार्डिंग देयर पर्सनल लाइफ, रिगार्डिंग योर लाइफ, कि अगर सेपरेशन हुआ है तो पेनफुल सेपरेशन का मतलब है कि बोथ ऑफ यू हैव गॉन थ्रू ट्रबल, आप दोनों ही ट्रबल से गुजर चुके हो, एंड जो दर्द हुआ है वो आप दोनों ने महसूस किया है, ठीक है।
देन वी गॉट रिन्यूअल। रिन्यूअल का मतलब है कि मुझे एक नई शुरुआत करनी है, हमें वो कार्ड आ गया टैरो में, एक नई शुरुआत करनी है, बिल्कुल वही है कि रिन्यूअल आ गया यहाँ पे, ये सब कप्स। देन वी गॉट नेक्स्ट कार्ड जो कि है ओवर एनालाइजिंग। भाई यही बात है जो शायद आप दोनों में कॉमन है, बार बार लगातार आप चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो बार बार, ये एक्चुअली सही नहीं होता, ठीक है। देखो गलतियाँ हर कोई करता है, ओके, हर कोई गलतियाँ करता है, लेकिन हमें उस गलती को लेके हमेशा आगे नहीं बढ़ना है। बिकॉज अगर हम गलती को पॉइंट आउट करें तो हम भूल जाते हैं कि हमारी भी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो हमने नज़रअंदाज की हैं, ठीक है। तो हमें याद नहीं रखनी है। डिज़ायर फॉर पीस, जो मैंने कहा कि ये पर्सन अभी बदल रहा है, ये ज़िंदगी में शांति चाहता है। ऐसे कई लोग हमें मिलते हैं ना कि कहते हैं कि भाई ज़िंदगी में हमें शांति नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? बिकॉज आप लड़ते झगड़ते रहते हो, ठीक है। अगर आप भगवान की खोज में बाहर निकले तो कैसे भगवान मिलेगा? भगवान आपके अंदर होता है। जस्ट फील इट, देन आपको सब तरफ शांति दिखाई देगी, शांति महसूस हो गया है। जो फिनाले कार्ड है वह है मेमोरी, यानी कि भाई यादें आपको बनानी पड़ेंगी। अगर आपके पास पुरानी यादें हैं जो तकलीफ दे रही हैं, सो मूव ऑन एंड क्रिएट न्यू मेमोरीज, राइट। मान लो आपके पास एक एसडी कार्ड है और वो ख़राब हो गया, तो आप नया एसडी कार्ड लोगे या वही लेकर बैठोगे, है ना। तो अगर पुरानी मेमोरीज तकलीफ दे रही है, डॉक्टर क्या कहते हैं कि अगर पुरानी मेमोरीज तकलीफ दे रही हैं तो नए मेमोरीज क्रिएट करो ताकि आपको ज़िंदगी में अच्छा लगे, ठीक है। और अब देखते हैं इस टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो पहला कार्ड तो आ गया। देखो पहला कार्ड है कनेक्शन मिक्सअप कम्युनिकेशन। यस, ये कार्ड यहाँ पे आ गया है। मतलब नंबर 3 का एक कार्ड है, न्यूमरोलॉजी नंबर 3। कहीं ना कहीं पे कनेक्शन बनने वाला है, बन सकता है, बन रहा है, ठीक है। आपको इनके साथ आगे बढ़ना है एंड बैकआउट नहीं करना है। बिलीव इन दिस पर्सन, ठीक है। इसकी पर्सन के ऊपर विश्वास करो कि चीज़ें सही हो सकती हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमें और क्या मैसेजेस मिलते हैं। चलो हम कर रहे हैं शफलिंग। ओके, चलो एक कार्ड आ गया एंड ये है थिंकिंग कम्युनिकेशन वाला कार्ड, सॉर्ट्स का नंबर 8 पावरलेसनेस। ये भी पर्सन जो है वो अकेला अधूरा महसूस कर रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही पावरफुल बन चुका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब इंसान टूटता है ना तो बिखरता रहता है, ओके। थॉर राग्नारोक में एक शॉट था जिसमें वो कहता है, आई थिंक क्रोनन, ओके, उसका नाम होता है, पत्थर का इंसान। वो कहता है कि भाई पत्थर भी टूटते हैं, ओके। तो वैसा है कि भाई पत्थर भी टूट रहे हैं, इसका दिल भी टूट रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये महसूस कर रहा है कि कमज़ोर पड़ते जा रहा है। क्यों पड़ते जा रहा है? बिकॉज उसका दिल जो है वो सही जगह पे नहीं है, ओके। तो इसलिए इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। अगर किसी को याद आ रहा है कि दिल सही जगह पे नहीं है, किस फिल्म का शॉट है, किस फिल्म में कहा गया है, तो आप मुझे बता सकते हो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड तीसरा कार्ड आ चुका है। बाकी तो मैं जवाब नेक्स्ट रीडिंग में दे दूंगा। भाई तीसरा जो कार्ड है वो है एक्सप्लोरेशन, ओके। एक्सप्लोरेशन का एक कार्ड आ गया। इसका मतलब क्या है कि भाई इस पर्सन के वॉन्ड का साइन आ गया, यानी कि एरीज लियो सैज। भाई इस पर्सन को आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। दरअसल वो बहुत कुछ करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ फन टाइम रिप्रेजेंट करना चाहता है, आपके साथ घंटों तक बातें करना चाहता है। बहुत ऐसी बातें हैं जो वो करना तो चाहता है, मन में तो है, लेकिन ज़ुबान पे कहीं भी लाई नहीं है बात, ठीक है। तो अगर ये जेन्युइन पर्सन है, इस पर्सन ने फ्लर्ट नहीं किया है, इस पर्सन ने आपका साथ नहीं छोड़ा है, लॉयल रहा है, हाँ दूर चाहे रहा हो लेकिन लॉयल रहा हो, तो आप उसके बारे में सोच सकते हो। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।